कौशिक ब्राह्मण को अपनी पीठ पे सवार करके बिठा करके और महाराज ले जा रही थी। तो रास्ते में क्या देखा कि दौरांच महात्मा अपने भजन में लीन थे। तो महाराज दौरांच महात्मा का कमंडल रखा हुआ था। तो आदमी जो अपने पति कौशिक ब्राह्मण को अपनी पीठ पर बिठा करके ले जा रही थी, तो उनके पैर से दौरांच महात्मा का कमंडल लुढ़क गया, जल लुढ़क गया। तो महाराज ध्यान देना सभी लोग, दौरांच महात्मा ने महाराज एक श्राप दिया, कह रहे आदमी तू अपने पति को ले जा रही है और इतनी मदमस्त नशा में ना, तो जा, ये मेरा श्राप है कि जब सुबह सूर्य निकलेंगे तो ये तेरा पति इस दुनिया से अलविदा हो जाएगा। महाराज दौरांच महात्मा ने ये श्राप दे दिया। तो आदमी जो थी वो पतिव्रता स्त्री थी। अब आदमी ने अपने मन में विचार किया कि महात्मा जी ने ये श्राप दिया है कि सुबह सूर्य निकलेंगे तो तेरा पति इस दुनिया से चला जाएगा, हम सूर्य को निकलने ही ना देंगे तो मेरे पति मरेंगे ना। परीक्षित महाराज आदमी कितनी बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, जिसने महाराज 1 महीने की रात बना दी थी दिन की। अब जब सूर्य न निकलन दे तो कौशिक ब्राह्मण मरे कहां से हैं? और मोर वचन चे पड़ जाए फीका, संत वचन पत्थर की लीका। परीक्षित महाराज अब इधर जब आदमी ने 1 महीने की रात बना दी, सूर्य को नहीं निकलने दिया, तो महाराज तीनों देवता परेशान हुए। परेशान हुए तो वे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश कहां कि मैया अनसुईया के पास में पहुंचे और अनसुईया से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की, मैया तुम एक पतिव्रता स्त्री हो और आदमी भी एक पतिव्रता स्त्री है, और मैया वो तुम्हारी बात मान सकती है, तुम चली जाओ, कुछ करो। उसने अपने पति के चक्कर में 1 महीने से सूर्य को नहीं निकलने दिया। आहा, परीक्षित महाराज उसी समय अनसुईया चली और आदमी के पास में पहुंची। आदमी तुमने 1 महीने से दिन की रात बना दी है और तुम्हें ये पता है तुम अपने एक पति के चक्कर में सारे संसार को अंधेरे में लेकर के बैठी हो। अनसुईया ने आदमी को समझाया और समझा करके महाराज जब समझ आया तो आदमी के दिमाग में वो बात फिट बैठेगी। अब महाराज अनसुईया ने जब समझा दिया तो आदमी ने सूर्य को निकलने दिया। तो इधर परीक्षित महाराज जब अनसुईया लौट के पहुंची तीनों देवताओं के पास में लौट करके पहुंची तो आज तीनों देवताओं ने कहा कि मैया हम तुमने हमारा काम कर दो, अब तुम हमसे कछु मांग ले। मांग ले? हाँ। तुम दे दोगे? बिल्कुल दे देंगे मैया। कैसी बात कर दी आपने? तो आज परीक्षित महाराज अनसुईया मैया ने तीनों देवताओं से मांगा क्या? ध्यान देना सभी लोग, शांत है जाओ।
आज अनसुईया मैया ने कहा देवताओं से, अगर आप हमें देना चाहते हो तो एक बार तुम तीनों जने मेरे गर्भ में आ जाओ, और गर्भ में आकर के अरे एक बार तुम तीनों जने तुम मेरे गर्भ में आई हो रे, और बालक बन के तीनों जने, अरे बालक बन के तीनों जने सोई मेरा दूध पी जाइयो रे। परीक्षित महाराज इतनी बात जैसे ही देवताओं ने सुनी घबराए गए जी का वो अब एक दूसरे के मुंह में चेतन लगे। का करो ब्रह्मा कहे मैं विष्णु थे, विष्णु कहे ब्रह्मा थे, और विष्णु कहे भोला थे। कि बताओ का करो करेंगे का तुमने कही है तो जानो तो पड़ेगा, ये वचन है हमारा। उसी समय कुछ दिन समय व्यतीत हुआ, तब परीक्षित महाराज अनसुईया मैया के गर्भ में सबसे पहले आया कौन? साउंड वाले भैया थोड़ी आवाज बढ़ाओ इसकी। अरे पहलो गर्भ रहो मैया के, अरे पहलो गर्भ रहो मैया के, तब ब्रह्मा गर्भ भी आयो है। अरे समय पूरा पहला ला भयो, अरे समय पूरा पहला ला भयो, पे चंद्रमा बदलायो है। परीक्षित महाराज ध्यान देना सभी लोग, जब अनसुईया मैया के गर्भ में पहला गर्भ आया तो ब्रह्मा जी आए। तो महाराज जब समय पूर्ण होने पर ब्रह्मा जी ने अनसुईया के गर्भ से जन्म लिया तो महाराज बे चंद्रमा बने। अरे तू जो गर्भ रहो मैया के, अरे तू जो गर्भ रहो मैया के, तब विष्णु गर्भ में आए, और समय पूरा पहले ला भयो नहीं दत्ता ते गाए। महाराज अनसुईया मैया के गर्भ में दूसरा गर्भ आया तो विष्णु भगवान चले आए, और जैसे ही आए तो महाराज बेही दत्तात्रेय आए, जिनके 24 गुरु थे और सिर्फ एक चेला था सहस्त्रबाहु अर्जुन महाराज, जिसकी गांडीव की टंकोर से गर्भड़ियों के गर्भ खंडित हो जाते थे, इतना बड़ा बलवान था। अब तीसरे गर्भ में कौन आए? अरे तीजो गर्भ रहो मैया के, अरे तीजो गर्भ रहो मैया के, और निर्मल है गो चोला है, और समय पूरा पहले ला भयो सोई गर्भ पहुंच गए भोला है। परीक्षित महाराज